रूह नहीं ये रूई है, इंसान एक लिहाफ, जब जब ये मैला हुआ बदला गया गिलाफ। नमस्कार साथियों, संस्कृति विभाग के रेडियो जयघोष में मैं समरीन आप सबका स्वागत करती हूँ, खैर मकदम करती हूँ। ये दोहा जो मैंने आपके सामने रखा, इसे लिखा है यूपी के कायमगंज के रहने वाले अनस खान साहब ने। हालांकि दोहा एक ऐसी सिन्फ़ सुखन है जो विलुप्त हो रही है, लेकिन अनस खान साहब एक उम्मीद की किरण की तरह इस बुझते हुए दिए को रोशन करने की कोशिश कर रहे हैं। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बाहर मुल्कों में भी दोहे की इस विधा को उन्होंने आम लोगों तक आम और फहम जुबान में पहुंचाया है। बहुत बहुत स्वागत है अनस खान साहब आपका हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बहुत सारी विधाएं हैं, आपने दोहे को एज अ करियर, जो चीज विलुप्त हो रही है, उसको क्यों अपनी जिंदगी में शामिल किया या कब कहने शुरू किया आपने दोहे? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैं अभी यही नहीं जान पाया कि मैंने दोहे को चुना है या दोहे ने मुझे चुना है। अच्छा। तो मेरी पैदाइश है वो कायमगंज की है, जिला फर्रुखाबाद, एक पठानों की छोटी सी बस्ती है। तो वहाँ पे भी एक उर्दू का माहौल था। खैर, बहुत छोटी उम्र में वालिदैन ने हिजरत की, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 4 साल की उम्र में आ गए और फिर वहाँ से सफ़र जारी रहा। तो वो एक यूनिवर्सिटी का उर्दू का माहौल, उर्दू अंग्रेज़ी का माहौल, तो वहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये वाक़या है कि जब मैं इंजीनियरिंग में आ गया था और गालिबन मैं 3rd ईयर इंजीनियरिंग में था, तो हमारे प्रोफेसर थे, वो हमें एक सब्जेक्ट हुआ करता था ओपन इलेक्टिव में, नैनो टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस हुई थी उस वक्त, कुछ सब्जेक्ट ओपन इलेक्टिव्स। तो एक नैनो टेक्नोलॉजी हुआ, तो हमें बड़ा फैसिनेटिंग लगा। तो हमने नैनो टेक्नोलॉजी प्रोफेसर साहब से पढ़ा। अच्छा, उनकी तालीम सारी कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएस की थी, हायर एजुकेशन, तो वो उसी सिस्टम को फॉलो करते थे। तो उन्होंने कहा कि अब इसका असाइनमेंट होगा, और असाइनमेंट में बहुत मुश्किल डेरिवेशंस दे दिए कि ड्राइव करके लाइए, या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर मुझे बताइए जो मैंने कभी ना देखा हो, या ऐसी किताब नैनो टेक्नोलॉजी की जो मेरे नज़र से ना गुजरी हो। और ये बहुत मुश्किल बात थी कि उनकी नज़र से कुछ ना गुजरा हो। हमने सब कुछ ला के देख लिया, लेकिन सब कुछ उनकी नज़र से गुजर चुका था। और उसके अंदर एक 8वां बिंदु ये था कि या फिर नैनो टेक्नोलॉजी पे कोई कविता लिख के लाइए। तो हमने आसान रास्ता चुना। अच्छा। हमने कहा भाई ये तो लास्ट डेट आ गई है, 15 नंबर का सवाल है, तो कविता लिख देते हैं। तो हमने कहा भाई सबसे मकबूल गज़ल। तो सारे लोग जो हैं, और वही यूनिवर्सिटी का माहौल, तो हम गज़ल लिख के ले गए, जिसमें एक मिसरा तो इतना बड़ा था और दूसरा मिसरा इतना छोटा सा। तो उन्हें गज़ल सुनाई, उन्होंने कहा बहुत बुरा मुंह बनाया। हमने कहा भाई आप इसके मिसरे मत देखिए कि छोटे हैं कि बड़े हैं, आप भाव देखिए, हैं आप ये देखिए कि इसके अंदर जो है मजमून कितना भारी रख दिया है। तो बड़े मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि अनस साहब, आप कोई ब्रांडेड शर्ट लेने जाते हैं 100% कॉटन, बहुत बड़े ब्रांड की, और उसकी एक आस्तीन पूरी है और एक आधी आप पहन के सड़क पे घूम पाएंगे? हमने कहा नहीं, लोग तो हम पे हंसेंगे। बोले वही काम आप कर रहे हैं, आप हंसने वाला काम कर रहे हैं, तो ये तो कबूल नहीं करेंगे। रिजेक्ट करके हमें भेज दिया। उसके बाद हमने सोचा कि गज़ल में तो दाल नहीं गलने वाली, क्यों ना गीत कहा जाए। अच्छा। हम गीत जब उनके पास लिख के ले गए, तो वो बड़े मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि शाम को आना 4 बजे, क्योंकि काफ़ी मसरूफ़ थे सबके साथ। उस वक्त डीन भी थे वो। अच्छा। तो बहुत मीटिंग्स उनकी रहती थी। हम 4 बजे जब उनके पास पहुंचे, हमने कहा कोई सब्जेक्ट रिलेटेड बात होगी। उन्होंने कहा बेटा, मैंने तुम्हारे गीत में दोहे देखे। अच्छा। और दौरे हाजिर में दोहा कोई नहीं कह रहा। हाँ। और उसके अंदर तो 2-3 दोहे उन्होंने पढ़े। मैंने कहा है दोहे? मुझे नहीं पता। अच्छा, आप भी सरप्राइज हुए? मुझे क्या मालूम कि उसमें दोहे हैं। हाँ। तो उसमें गीत था, एनवायरनमेंट पे लिखा था, हमने उसको नैनो टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया था। तो उसमें था कि छम छम करती लू चली, ले घुंघरू भर पाँव, बरगद जी जब से गए दुबली हो गई छाँव। तो ये उसमें था। तो उन्होंने ये निकाल के दे दिया कि ये है 2-3 दिए, और उन्होंने कहा गीत तो अपना रद्द कर दो, लेकिन ये दोहे हैं और आप दोहे कहो। तो हमने पहली बार, हमें ये एहसास हुआ कि हमारे अंदर दोहा है जब उन्होंने टोका। तो उसके बाद हमारे सब कॉन्शियस से कॉन्शियस ब्रेन में दोहा ट्रैवल कर चुका था। ओके, एक चीज़ मैं अनस साहब आपसे यहाँ पूछना चाहूँगी, आपका कोई बैकग्राउंड रहा ख़ानदान में, या घर में कोई कहता था अदब या शेर, या और एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगी कि दोहे और जब आप शेर की बात करते हैं तो क्या डिफरेंस है? इन दोनों का जवाब मैं आपसे चाहूँगी। देखिए, पहले सवाल का जवाब तो ये है कि
दुनिया अदब को ये पहले मालूम चला कि अनस खान दोहा निगार हैं और ख़ानदान को बाद में। अच्छा। और ख़ानदान में तो कोई दूर दूर तक, मेरे ननिहाल ददियाल में तो मेरी मालूमात में तो नहीं है कोई शायर। ओके। दूसरा, दोहे और शेर में जो डिफनी, वो तो फिजिक्स के प्रोफेसर थे। अच्छा। वो तो खैर उन्होंने कहा कि ये दोहा मालूम दे रहा है, बस इतना था आगे। हाँ। जो लेकिन अब जो एक्सपीरियंस रहा पिछले 18-19 साल का, जो दोहे हमने असातिज़ा के पढ़े, कबीर के, रहीम के, वृंद के, रसखान, रसलीन, जिसको भी पढ़ा, और फिर हमने खुद भी हम दोहे कह रहे थे, जो हमारा अपना खुद का ज़ाती तजुर्बा है दोहों को लेके, वो ये है कि इसमें मिसरा टूटता है दोहे में, ठीक है, बीच में, जिसको हिंदी में कहते हैं 13-11 मात्रा, या उर्दू वाले को भी बहर को तोड़ देते हैं बीच में मिसरा टूटता है, जो किसी दूसरी उर्दू की सिन्फ में मिसरा नहीं टूटता। तो गज़ल है तो वो रवानी से मिसरा चला जाता है, तो उसमें आपको उसका आहंग संभालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब यहाँ मामला क्या है कि यहाँ मिसरा, जैसे आप स्पीड से जा रहे हैं और स्पीड ब्रेकर आए, आपको गाड़ी एकदम धीमी करनी है और उसके बाद दोबारा उसको उठाना है, तो मिसरा नीचे जाता है और फिर उठता है। तो जब मिसरा उठ रहा होता है तब हमें ये देखना होता है कि ये रस कौन सा है। अगर श्रृंगार रस है तो बहुत कोमलता से, तो बहुत सेंसिटिव होता है दोहा, उसके आहंग को बचाना होता है। अगर वो खूबसूरती चली गई तो वो एक मतला होगा, उसी बहर में, दोहे की बहर में गजल का मतला जरूर बन सकता है, ठीक है, लेकिन वो फिर दोहा नहीं रह जाएगा। तो ये वाहिद ऐसी विधा है जो अपने जो मात्रिक छंद अपनी मात्राओं से भी खारिज होता है, यानी उर्दू में कहें तो बहर से भी खारिज होता है, और उसके अलावा ये अपने आहंग से भी खारिज होता है। आहंग उसका लहजा है। ओके। हाँ। तो जैसे हम ये कहते हैं कि ये पूरब के हैं तो इनका वो लहजा है, मुझसे पहचान रहे हैं ना उनको, तो ये यूपी के हैं तो ये इनका लहजा है, ये उसका लहजा है। तो वो टूटने की वजह से जब हम उसका, हमारा श्रृंगार रस है, तो श्रृंगार में हम बड़ी कोमलता से उसको लेके जाएंगे, हम बहुत सख्ती से नहीं पेश आएंगे, और ऐसे लफ्जों को हम नहीं लेंगे जिन्हें निभा पाए। दोहा बिल्कुल म्यूजिक की तरह है, जैसे एक कोई गुलूकार गाना गा रहा है तो उसमें नदिया आ गई, तो वो नदिया में तरंगे भी दे रहा है, फिर नदिया में वो लहरें भी दे रहा है, वो ताने लगा रहा है। तो यही शायरी भी है। शायरी सिर्फ बहर औजान पूरा करना नहीं है कि हमें मात्राएं पूरी कर देनी है। और ये मुझे एक बड़ी वजह लगती है कि ये बार बार कहा जा रहा है कि उर्दू वाले कह रहे हैं दोहा मफकूद हो रहा है, या दोहा, हिंदी कह रहे हैं दोहा विलुप्त हो रहा है। दोहा विलुप्त हो रहा है क्योंकि हम दोहे की नज़ाकत को नहीं समझ रहे हैं। बहुत नाजुक छंद है। मिसाल के तौर पे मैं समझाने के लिए आसान ज़बान में अपना ही एक दोहा आपको बताता हूँ कि अब अदायगी कैसे है लफ्ज़ों की, और बस सबसे क्रिटिकल पार्ट जहाँ मिसरा टूट रहा है, वहाँ से जहाँ उठाना है उसकी अदायगी है, तो आपने आहंग बचा लिया, वरना वो गया। कि तनी रही ये खाल भी जब तक रहे जवान, अनस मुसलसल बोझ से झूल गई अदवान। तो ये जो झूल में झोल दिया है आहंग का, तो इसने संभाल लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये किस तरह के लफ्जों का इंतखाब होगा आपका, ठीक है, उनकी बुनत कैसी होगी, किस तरतीब में वो रखे जाएंगे ताकि हम राग की तरह उस स्केल को संभाल लें। वो उसका आहंग है जो तमाम विधाओं से दोहे को जुदा करता है। दोहा मुख्तलिफ है उन सब चीज़ों से। एक तो ये अहम बात है जो मैंने स्ट्रक्चर की बात की दोहे की। दूसरी अहम बात है कि दोहे का काम है कि बड़े से बड़े मजमून को कूजे में दरिया भर देना, ये काम दोहे है, ये काम है दोहे का। करेक्ट। कि सरसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर, ये बिहारी ने कहा जी। तो बिहारी भी डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे दोहे को। तो वो जो दिखने में बड़े कम मामूली से लफ्ज आपको नजर आ रहे हैं, कम लफ्जों में, और बहुत बड़ा मजमून जो है वो आप समेट लाए, ठीक। बोतल में जिन बंद करने वाला काम दोहा फन दोहा निगारी है। बहुत खूबसूरत। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो आज का सामाजिक परिप्रेक्ष्य है या अध्यात्म के तौर पर दोहे की क्या भूमिका रही है? हाँ, ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया कि आम तौर पे ये कहा जाता है कि दोहा जो है इसका मिजाज है कि ये सिर्फ नीति के लिए या पैगाम देने के लिए हमारे सूफियों ने और संतों ने दोहे का इस्तेमाल किया, और कोर्स बुक में भी ज़्यादातर वही दोहे शामिल किए गए जो टीचिंग दे रहे हैं। और एक आम धारणा ये बनी हुई है कि दोहा जो है वो टीचिंग के लिए, और हाईएस्ट फॉर्म है ये दोहे की जब हम
बात करते हैं नीति के दोहों की, तब हम रहीम कोट कर रहे होते हैं, हम कबीर कोट कर रहे होते हैं, हम बिहारी कोट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा तारीख का जायजा लें तो हमें थोड़ी बदली हुई पिक्चर नजर आएगी। दोहा की जो इब्तिदा बताई जाती है वो 8वीं सदी से बताई जाती है, जिसमें पहला कवि वो बताया जाता है सरहपा को। हो सकता है कि उनसे पहले कोई हो, लेकिन ऐसी कृतियां हासिल नहीं हुई हैं जिसकी बुनियाद पे कहा जाए। तो सरहपा सबसे पुराने हैं, जो नालंदा में बैठ के दोहे लिख रहे थे। उनके यहाँ कुछ नीति के दोहे हैं, ज्यादातर आध्यात्मिक दोहे हैं। बौद्ध थे। अच्छा। बौद्ध ब्राह्मण से बौद्ध हुए थे जी। तो उनके यहाँ अध्यात्म था, लेकिन अध्यात्म 8वीं सदी में दूसरे भी जैनी कवि मिलते हैं, जिसमें आपके स्वयंभू उनकी योगसार वो किताब जो है वो आध्यात्मिक दोहे की किताब है पूरी। उसके बाद आपके मुनि राम सिंह, उनके पाहुड़ दोहे, वो पूरी आध्यात्मिक दोहे। तो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अध्यात्म जो आपको दोहों में मिलता है वो बौद्ध में भी नहीं मिल रहा, वो जैनियों में मिल रहा है और 8वीं सदी में मिल रहा है। और जो पहला दोहा कहा गया, जब जबान तब्दील हुई, दोहा भ्रंश से आया है। अभ्रंश से पहले ये 6ठी 7वीं सदी जो थी, ये ट्रांजिशन फेस है प्राकृत से अभ्रंश का। तो प्राकृत में दोहा नहीं था, वो दूसरे रूप में था लेकिन दूसरे रूप में था, दूसरे नाम से पुकारा जाता था। जब वो यहाँ आया तो उसको दूहा कहा। अच्छा। अभ्रंश में। और जो पहला दोहा दर्ज किया गया वो आध्यात्मिक था। और 8वीं सदी से लेके 12वीं सदी हेमचंद सूरी तक आध्यात्मिक दोहे ही कहे गए, जिनमें 10% सिर्फ नीति के पैगाम के दोहे थे। 90% दोहे, जब जो उसका गोल्डन पीरियड रहा दोहे का, वो भक्ति काल नहीं है, वो अभ्रंश काल है, जो आपका 12वीं सदी तक रहा, हेमचंद सूरी तक। फिर उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि 13वीं सदी में आते हजरत अमीर खुसरो, जो पहले हिंदवी के शायर हैं, जिससे उर्दू और हिंदी जबानें निकली हैं। हाँ। उन्होंने जो पहला दोहा कहा वो भी आध्यात्मिक तसव्वुफ। तो दोहा बड़ा मुश्किल होता है किसी विधा को संभालना जब जबान बदलती है, तो विधाएं आमतौर पे मर जाती हैं। और उन कवियों, उन शायरों को, खुसरो को क्यों इतना बड़ा शायर माना जाता है? क्योंकि जबान तब्दील हो रही थी और उन्होंने कई विधाओं को बचा निकाल लिया तब्दील होती जबान में। तो वो उसमें इनफरादियत हो, वो इनोवेशन हो कि वो पोइट वो साकार कर पाए। तो इसमें उन्होंने दोहे को बचा लिया। अगर हजरत अमीर खुसरो नहीं होते तो हो सकता है कि वो दोहा, जैसे कि गाथा छंद प्राकृत में खत्म, उसके बाद वो दोहा छंद शुरू हुआ, हो सकता है दोहा खत्म हो जाता, लेकिन उन्होंने बचाया। और किस टूल का इस्तेमाल किया? अध्यात्म। अब सवाल होता है कि क्यों अध्यात्म, क्या जरूरत पड़ रही है अध्यात्म की? अध्यात्म दोहे की ग़िज़ा है। दोहे की शर्त ये है कि बहुत बड़े मज़ामीन 2 मिसरों में ला दिए जाएं, कंप्लीट किए जाएं। उसके लिए शर्त यह है कि बड़ी चीज लाने के लिए या तो आप ऐसे रूपक का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे इस्तियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो इबाहम पैदा करते हैं, अनसर्टिनिटी पैदा करते हैं। पोर्ट्रेट, आपकी कोई तस्वीर बना रहा है आर्टिस्ट और हूबहू आपकी पोर्ट्रेट बना दे, वो बड़ा आर्टिस्ट नहीं है। लेकिन वो आपकी धुंधली तस्वीर बना दे, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बना दे, जिसे आम आदमी नहीं पहचान पा रहा है आसानी से, बहुत सर धुनने के बाद वो समझ पाया, और इतने उसने जाविये देख लिए जो क्लियर पोर्ट्रेट में नहीं थे। ठीक है, ये इबाहम पैदा करना जो एक शायरी को बड़ी शायरी बनाता है। अध्यात्म इसलिए ग़िज़ा है कि जितना इबाहम पैदा अध्यात्म करता है, जितने बड़े मज़ामीन दोहे में अध्यात्म ला सकता है, वो दूसरे सब्जेक्ट से नहीं आ सकते। मिसाल के तौर पे हम एक दोहा कबीर का लें। कबीर के कह रहे हैं कि माला जपू न कर जपू, मुख से कहूँ न राम, राम हमारा हमें जपे, हम पायो विश्राम। अब वो ये कह रहा है कि ना तो मैं माला जप रहा हूँ, कर ये उंगलियां पे गिनती करना, तो कह रहा है ना तो मैं माला जप रहा हूँ, मैं प्रभु को नहीं जप रहा, उसकी वंदना नहीं कर रहा, बल्कि ईश्वर मेरी वंदना कर रहा है, मैं तो आराम कर रहा हूं। ये है मैजिक अध्यात्म का
अब अगर 10 लोगों से इसकी तशरीह कराई जाए, इसकी व्याख्या कराई जाए, तो 10 अलग होंगी। करेक्ट। व्याख्या 10 पेज की भी हो सकती है, 20 पेज की भी हो सकती है? अब मैं उसका एक मानी ये निकालता हूं कि कबीर जो है वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं विश्राम करूं। मैं क्या होता है? अहंकार। ये मैं अहंकार है, और अहंकार अब विश्राम कर रहा है। और जिस दिन अहंकार आपका विश्राम करता है उस दिन आप एनलाइटेंड होते हैं। आपकी चेतना जागती है, और चेतना आपका ईश्वर है। क्या बात है। दूसरा मतलब ये मैं निकाल सकता हूँ कि हो सकता है कि कबीर ये कह रहा हो कि ये वहदतुल वजूद पे मबनी दोहा हो। वो ये कह रहा हो कि सब रूह ईश्वर के ही रूप है, और एक दिन जाके सब ईश्वर से मिल जाएंगे। तो मैं उसे जपूं या वो मुझे जपे, क्या फर्क पड़ता है? दोनों एक है। क्या बात है। तो इसके 50 मतलब निकलते हैं। ये इबाम पैदा करना, इतने बड़े बड़े मज़ामीन लाना, ये पॉसिबल है अध्यात्म से ही। मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल और पूछना चाहूँगी अनस साहब कि जब दोहे में अध्यात्म की बात हुई और ये 8वीं सदी से आपने कहा इसकी शुरुआत हुई और दशकों ये रहा, सालों ये हमारे बीच रहा। इनफैक्ट आज भी सिलेबस में तो है ये, कई जगह पे हम कोट भी करते हैं, मुहावरों के तौर पर, कहावत के तौर पे कोट किए जाते हैं। लेकिन फिर दोहा कहने वाला सुखनवर क्यों नहीं रहा? ये क्यों विलुप्त हो गया? देखिए, मैंने एक बात आपसे कही पहले भी कि अगर हम अपनी हिस्ट्री का मुताला करें तो हम ये देखेंगे कि जब जबानें ट्रांजिशन हो रहा है ज़बानों का, एक ज़बान से दूसरी ज़बानें तो हमेशा तब्दील होती रही हैं। भाई पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, उससे पहले संस्कृत, छांदस, ज़बानें बदलती, फिर नीचे आके अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद वो खड़ी बोली, हिंदवी, फिर तमाम लोकल ज़बानें। लेकिन जब ज़बान तब्दील हो रही होती है और उसका जो ट्रांजिशन फेस होता है, उस ट्रांजिशन फेस में बहुत सारी विधाएं विलुप्त हो जाती हैं जो प्रचलित होती हैं अपने दूसरे भाषा। आज ब्रज वो शक्ल नहीं है ब्रज की जो पुरानी ब्रज की थी। ब्रज आज जो बोल रहे हैं ब्रज भाषी, वो उस ब्रज को नहीं समझ पा रहे हैं जो ब्रज पुराने वालों ने लिखी हुई थी। जबान में तो तब्दीली हो रही है ना। तो जब, जैसे कि मैंने कहा कि जबान आपकी तब्दील जब प्राकृत से अपभ्रंश में हुई तो गाथा मर गया और दूहा जिंदा हो गया, और उसको बाद में दोहा कहने लगे। तो अमीर खुसरो को ये क्रेडिट जाता है कि जब जबान अपभ्रंश से तब्दील होके इधर आई हिंदवी की तरफ, तो उन्होंने दोहे को बचा लिया। लेकिन जब हिंदवी खत्म हुई और दो जबानें पैदा हुई, उर्दू और हिंदी, तो हमारे उर्दू और हिंदी के जो शोरा हैं वो इंसाफ नहीं कर पाए दोहे के साथ। वहां तक भी दोहा उस फॉर्म में नहीं था जो आधुनिक काल था। आधुनिक काल में दोहा उस शक्ल में नहीं नजर आ रहा था जो दोहा भक्ति काल में नजर आ रहा था। भक्ति के बाद डिक्लाइन शुरू हो गया, फिर रीति काल आया। रीति काल में जबान की खूबसूरती पे तो काम होता रहा, लेकिन वो गंभीरता जो दोहे की थी वो खत्म होना शुरू हो गई, जो हमारे संत और सूफी काम कर रहे थे। लेकिन आधुनिक काल में आने के बाद जब ये मॉडर्न हिंदी और मॉडर्न उर्दू हो गई, उसके बाद मसला ये हो गया कि अब उर्दू वाले अपनी तरकीब से दोहा कह रहे हैं, हिंदी वाले अपनी तरकीब से दोहा कह रहे हैं, सबकी अपनी अपनी रूल बुक्स हैं। जब तक ये हिंदवी थी तब तक दोहा जिंदा था। जैसे ये उर्दू और हिंदी हो गए तो उसके बाद हिंदी वाले ये कह रहे हैं कि दोहे का ये तो मात्रिक पतन कर देते हैं, ये मात्रा गिरा देते हैं, लिहाजा इनका तो दोहा है नहीं। वो ये कह रहे हैं कि इसमें तो कोई नगमगी ही नहीं है, इनके तो सब्जेक्ट ही अच्छे नहीं है, ये तो होली के ऊपर दोहे कहते रहते हैं, दिवाली पे दोहे कहते रहते हैं, बसंत पंचमी पे कहते रहते हैं। तसव्वुफ कहाँ है, अध्यात्म कहाँ है? तो हो क्या रहा है कि आप सब्जेक्ट से जा रहे हो, आप जबान से जा रहे हो। अब अगर ये दोनों मुश्तरका दोहा कह रहे होते तो वो जो गंगा जमनी तहजीब है वो कायम रहती, तो दोहा जिंदा रहता। दोहा उसका मोहताज है, ये असल वजह है। क्या रोल है महाकाव्य में दोहे का, क्या अहमियत है? देखिए, दोहे की अहमियत जो दो बातें हैं इसमें। पहली बात तो ये कि महाकाव्य में अगर जो दोहे इस्तेमाल किए हैं, जैसे महाकाव्य दो तरह के हुए, या तो वो मजहबी हुए, धार्मिक हुए, जैसे रामचरितमानस है तुलसी की, या हेमचंद सूरी के भी कई धार्मिक हैं जो उन्होंने अपभ्रंश में कहे महाकाव्य।
लेकिन उससे ज्यादा पॉपुलर वो महाकाव्य हुए जो प्रेम गाथाएं थी महाकाव्य में। अच्छा, महाकाव्य का एक खास पैटर्न होता था कि चौपाई, दोहा, सोठा। तो इसमें यह है कि दोहे की खासियत यह है कि बड़े मजमून लाना छोटे में, लेकिन जब आप दोहे को डायलॉग की तरह यूज करने लगते हैं तो वो चीज दोहे से खत्म हो जाती है, पहली चीज। तो एक पहलू तो यह है कि दोहे जो है वो उतने बलीग नजर नहीं आते क्योंकि वो आप डायलॉग्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, या वो आप अपना पूरा मजमून लाके वहां पे नैरो डाउन करते हैं और उसको कंक्लूड कर देते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो दोहा तो वो विधा है कि पूरी कहानी दो मिसरों में आ जाए जी, और आप वहाँ डायलॉग की तरह यूज कर रहे हैं ये। लेकिन एक बहुत बड़ा काम हो गया इस एक्सपेरिमेंट में, महाकाव्य से जो दोहे शुरू हुआ उसमें ये काम बड़ा हुआ कि जब सूफी 12वीं सदी से सूफियों का हिंदुस्तान आना हुआ, उससे पहले के जितने महाकाव्य आप उठा लें जो आपके अपभ्रंश भाषा में है, उसके अंदर मोहब्बत का कोई एंगल नजर नहीं आएगा, न नायक नजर आएगा ना नायिका नजर आएगी, सिर्फ जंग नजर आ रही होगी, या धार्मिक होगा या लड़ाई हो रही होगी। तो अब वहाँ आक्रमण हो रहे हैं, इन्वेजन्स बहुत थे, तो इसकी वजह से बहुत सोसाइटी डिस्टर्ब भी थी। तो वो ये था कि हौसला बढ़ाना फौज का, राजा का, तो उस तरह के होते थे महाकाव्य, या फिर वो धार्मिक हो जाया करते थे। लेकिन जब ये अरब से कसीदे आना शुरू हुए और ईरान से मसनवी आना शुरू हुए, तो एक अरब का बड़ा अच्छा पैटर्न था। उनका पैटर्न ये था कहानियों का, अरबी कहानियों का। अच्छा, जंगी तबीयत बहुत थी वहां पे भी, लेकिन तब वो लड़ाई जो होती थी वो होती थी नायक नायिका के लिए लड़ता था। अच्छा, वो मोहब्बत पे अपनी लड़ाई होती थी, और वो ईगो पे लड़ाई नहीं होती थी, अहंकार पे लड़ाई नहीं थी। तो जब सूफी आए तो उन्होंने आके वो सारी मोहब्बत की कहानियां फारसी में लाए, फिर ट्रांसलेट करने लगे, फिर यहीं की जबानों में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। कोई ब्रज में लिख रहा है, कोई अवधी में लिख रहा है, अलग अलग जबानों में। जैसे यूसुफ जुलेखा शेख निसार लिख रहे हैं बैठ के ईस्टर्न यूपी में, उससे पहले हजरत अमीर खुसरो बैठ के जो है वो लिख रहे थे, आपका बहुत मशहूर है लैला मजनू। तो ये मोहब्बत की कहानियां इन्होंने लिखना शुरू की। तो उससे एक फ्यूजन हुआ कि जो पंजाब में और राजस्थान में इन सूफियों के इन्वेजन के बाद 12वीं सदी के बाद आप मुताला करें तो आप ये देखेंगे कि जितने महाकाव्य आए उन महाकाव्य में एक आपको नायक और नायिका जरूर मिलेगी और मोहब्बत जरूर होगी, जो कहानी के जंग के साथ मोहब्बत साथ चल रही होगी। अच्छा, जब मोहब्बत आई तो दोहे का मिजाज श्रृंगार वाला नहीं था। इक्का दुक्का दोहा अपभ्रंश में है, हेमचंद सूरी के आई एक दो दोहे मैंने देखे हैं, लेकिन वो बहुत माइल्ड कि अगर माने तो श्रृंगार है, ना माने तो नहीं है। लेकिन उस रूप में श्रृंगार, और ये माना जाता था कि श्रृंगार जो है ये जो है दोहे का मिजाज ही नहीं है। आप अपनी माशूका की तारीफ दोहे में करें, सोच सकता है कोई है? गजल में आप कर सकते हैं कि आंखों की तारीफ और जुल्फ की तारीफ, लबों की तारीफ। अब कोई कहे कि आप दोहे में कीजिए मेरी तारीफ। लेकिन जब इन्होंने महाकाव्य लिखा तो उन्होंने तो कमाल कर दिया, कमाल कर दिया दोहों में। और यदि जायसी को आप देखिए, फिर क्या हुआ, वो नक्शिक वर्णन ऊपर से लेके नीचे तक नायिका का वर्णन दोहों में, एक से एक खूबसूरत दोहे वो इस्तेमाल करे। उससे क्या हुआ कि महाकाव्य से दोहे को एक आकार और मिल गया, वो था श्रृंगार। और उस श्रृंगार से कबीर, जिसका ये मिजाज श्रृंगार का मिजाज ही नहीं था, कभी नहीं सुना होगा। कबीर नीति की बातें करते थे, अध्यात्म की बातें करते थे। और जो ये महाकाव्य जब आना शुरू हुए और इसमें जो श्रृंगार हुआ तो उससे प्रेरित हो गए कवि, वो कबीर। और कबीर दास का श्रृंगार का दोहा सुनिए, इरशाद कि नैनों की कर कोठरी पुतली पलंग बिछाए। नैनों की मैंने कोठरी कर ली और पुतली का पलंग बिछा लिया। नैनों की कर कोठरी पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चिक डार के पी को लिया रिझाए। अब रसलीन आंखों की तारीफ, ये रसलीन का दोहा अब आप देखिए, अब कोई तसव्वुर करेगा? अब ये दोहा आप देखिए किसी भी काव्य शैली में आप ऐसा दोहा आंखों पे बता दीजिए। श्रृंगार में रीति काल तक आते आते श्रृंगार रस अपने चरम पे पहुंच चुका था और अध्यात्म अपने चरम पे था भक्ति काल में। अब जब ये आया तो वहाँ रसलीन है रीति काल का कवि, अच्छा, और सूफी था
सूफी शायर था, फारसी का बहुत बड़ा विद्वान था, हरदोई का। वो कहता है कि आंखों की तारीफ देखिए अब आप, अमेय अमृत, हलाहल जहर, मद मदिरा, अमेय हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार। ये जो तुम्हारी सफेदी आंखों की, ये इसका अमृत है, और जो ये जो नीलापन है यही जहर है, और ये जो सुर्ख सुर्ख रगे दिख रही हैं ये रत्नार। तो अमेय हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत गिर गिर परत, जो चितवत एक बार। क्या बात है। तो जो इसका अमृत पी लेगा वो जी जाएगा, जो जहर पी लेगा वो मर जाएगा, और जो मदिरा पी लेगा वो लड़खड़ा जाएगा। आपने क्या खूबसूरत अब कहा। 2 मिसरे में इतना वर्णन किस विधा में है? तो ये एक शोध का विषय है कि दोहे में इतनी विजडम क्यों है, इतनी बड़ी बात कहने की, कि जब आप अपभ्रंश काल आता है और बड़े मज़ामीन की जरूरत पड़ती है, उस वक्त कोई छंद नहीं समझ में आ रहा होता है, तो एक छंद बनाया जाता है ये काम करने के लिए। उसे विकसित किया, बनाया नहीं जाता, इवॉल्व किया जाता है। इवॉल्व करके, और उसका इंतखाब क्यों किया गया, उसका चयन क्यों किया गया? क्योंकि उनको ये लगा कि इतनी बड़ी बात किसी और छंद में नहीं आ सकती। हजरत अमीर खुसरो को लगा कि जब मुझे बहुत बड़े मजा, हजरत अमीर खुसरो वो थे जो कसीदा भी कहते थे, जो गज़लें भी कहते थे, नज़में भी कहते थे, और गीत भी। और मैं क्या बताऊंगा, कोई विधा ही नहीं बची है जो उन्होंने ना, जिस पे तबाज़माई ना की हो। लेकिन वो जब बड़े मज़ामीन पे आ रहे हैं तसव्वुफ में, तो वो दोहे का इंतखाब करते हैं, दोहे का चयन करते हैं। तो ये दोहे की जो विजडम है, इसके ऊपर अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ कि आखिर क्या ऐसी बात इन 2 मिसरों में है जो किसी दूसरी विधा के 2 मिसरों में नहीं है, जो अपने आप में एक समंदर को जम कर लेता है। क्या बात है। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, हमने बात की अध्यात्म की, श्रृंगार रस इसमें शामिल था, नीति इसमें शामिल थी। आपने इसके साथ एक और एक्सपेरिमेंट किया, विच इज़ आपने इसको एक साइंटिफिक अप्रोच भी थी। ये कैसे जहन में आया और ये कितना कामयाब रहा, और इसके कुछ मिसरे हम चाहेंगे कि आप सुनाएं। देखिए, ये साइंस जो थी ये मैंने किया नहीं, ना तो मैंने कभी दोहे का इंतखाब किया अपनी शायरी में। दोहा कैसे आ गया जी, वो खुद आ गया। जहाँ दोहे को आना होता है दोहा पहुंच जाता है। आप दोहे तक नहीं पहुंच सकते, करेक्ट। दोहा खुद आप तक पहुंच जाएगा जब वो जरूरत महसूस करेगा। असल में अगर बात आपने की कि आपने साइंसी दोहे क्यों कहे, तो मैंने अपने हवास में नहीं कहे वो दोहे। हाँ, मुझे पता नहीं कि वो दोहे कैसे हो गए, और उसकी निशानदेही पहली बार जब हुई कि बहुत साल पहले, मैं प्रोग्राम में जाता नहीं था, तो मैंने अपना एक पहला प्रोग्राम अलीगढ़ में पढ़ा। एक शेरी नशिस्त थी जिसकी निजामत कर रहे थे वो डॉक्टर थे मेडिकल साइंस के। अच्छा, साइंस बैकग्राउंड था, जाहिर सी बात है। तो वो निजामत कर रहे थे, तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो वो थोड़ा सा चौंके, मुझे बरहमी दिखी स्टेज पे भी उनकी। तो उन्होंने कहा कि अरे ये साइंस साइंस साइंस। तो जब मैंने सुना तो मैं भी चौंका, कहाँ है साइंस? तो क्योंकि आप साइंस स्टूडेंट थे, तो साइंस आपके सबकॉन्शियस में थी, आपके लाशऊर में थी। और जब जो मैं कह चुका था, लेकिन जब मैं कॉन्शियस हो गया, ये बात मेरे कॉन्शियस ब्रेन में आ गई, तो फिर मैं वैसा कह भी नहीं पाया कभी। अच्छा। तो फिर मैं तसव्वुफ की तरफ और श्रृंगार की तरफ और इधर उधर दोहे में खोजता रहा। तो ये तो चूंकि वक्त की थोड़ी सी हमारे पास कमी है, इसलिए हम इसको वाइंड अप करें। उससे पहले चंद मिसरे अगर आप सुनाना चाहें, और उसके बाद फिर हम इसे वाइंड अप करेंगे। मैं थोड़े से अपने साइंसी मज़ामीन हैं जो दोहों में, मैं वो सुना देता हूँ। साइंटिफिक दोहे, एक इवेपोरेशन, प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन के ऊपर दोहा सुने कि भंवर लगे जब खींचने तुंद हवा के बाल, हवा नोचने लग गई दरियाओं की खाल। एक दोहा है रिलेटिविटी पे कि दुनिया एक सराब है, पुख्ता हुआ यकीन, मैं जितना चलता गया उतनी चली जमीन। क्या बात है। अब एक ग्रेविटी पे दोहा सुन ले कि ये दुनिया की रीत है या दुनिया का दीन, जो ऊपर चढ़ने लगे खींचे उसे जमीन। अब एक पानी की बॉइंट फोर्स होती है, जो पानी जिससे फ्लोटिंग होती है, ऊपर को धकेलती है।
उस पे दोहा है कि छुपा गया गहराई में दरिया अपना हाल, मैं जब भी अंदर गया बाहर दिया उछाल। बहुत खूब। और ये आखिरी दोहा जी, ये है स्पीड ऑफ लाइट पे। तो छोटा सा इसकी तमहीद ये है कि तारे जो हैं वो नज़र हमें आना जब शुरू होते हैं, जो तारे नज़र आ रहे होते हैं अमूमन वो होते ही नहीं हैं जब तक, क्योंकि हज़ारों लाखों लाइट ईयर दूर हैं तो रोशनी हम तक पहुंच रही है, वो ख़त्म हो चुका है, जो दिख रहा है वो है नहीं। जब ये साइंस ने प्रूफ कर दी ये बात कि पहले नहीं जानते थे ये लोग, तो अब उसके ऊपर दोहा है कि तारा जब मर मिट गया हुआ है तब दीदार, कितनी धीमी है अनस शोहरत की रफ्तार। तो आज हमने आपकी मुलाकात कराई अनस खान साहब से, जो कि एक दोहा निगार हैं, और इसी तरह की शख्सियतों से हम आपकी मुलाकात कराते रहते हैं हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से। तो अब हम चाहेंगे आपसे इजाज़त लेना। अनस साहब, आप आए, अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।